ओम श्री गणेशाय नमः। आज बहुत ही सुंदर प्रसंग है। माता अनसुईया जी माता सीता को पतिव्रत धर्म का ज्ञान दे रही है। इस प्रसंग को पूरा सुनिएगा, बहुत ही आनंद आएगा। आइए देखते हैं किस प्रकार से माता अनसुईया जी सीता माँ को क्या उपदेश देती हैं पतिव्रत धर्म का। कहती हैं, सिया न देती हूँ तुम्हें शिक्षा में लवलेस, नारी जाति का कर रही सी भांति उपदेश। अनसुईया माता जी कहती हैं, ये सीते, जो मैं आपको ज्ञान देने जा रही हूँ, यह समस्त संसार में सभी नारियों के लिए यह हमारा संदेश है। कहती हैं, चार भांति की नारियां है इस जग के बीच, अति उत्तम है प्रथम, फिर उत्तम, मध्यम, नीच। माँ अनसुईया कहती हैं, संसार में चार प्रकार की नारियां पाई जाती हैं। इनमें से एक अति उत्तम, एक उत्तम, फिर मध्यम और चौथा सबसे नीच प्रकृति की होती है। माता अनसुईया कहती हैं, अति उत्तम वे कहलाती हैं जिनका बस टेक एक ही हो ध्येय एक हो, ध्यान एक, व्रत और विवेक एक ही हो। जो समझ रही हो यह मन में दूसरा न और कहीं कोई, मेरे पति के अतिरिक्त और इस जग में इष्ट नहीं कोई। और क्या कहती हैं, पति ही व्रत है, पति ही गति है, पतिमय ही सब घर बाहर है, मैं परमेश्वर को क्या जानूं, मेरा पति ही नारायण है। माँ कहती है, ऐसी प्रकार की जो इस स्वभाव की नारी होती है वो सबसे उत्तम नारी होती है। यही पतिव्रत धर्म का सर्वश्रेष्ठ स्थान पाती हैं। और माता जी अब उत्तम प्रकार की नारियों का उल्लेख करने जा रही हैं। देखिए वो कौन सी नारी होती है, उत्तम वर्ग में आती हैं। माँ कहती हैं, उत्तम पति को पति जान सदा, तन मन से सेवा करती हैं, पति को प्रसन्न रखने के हित सारी परिचर्या करती हैं। और क्या कहती हैं, पति के अतिरिक्त दूसरों को भाई की भांति जानती हैं, जेठों को पिता जानती हैं, छोटों को पुत्र मानती हैं। और कहती हैं, पति के संकट की साथी हो, पत्नी का धर्म निभाती है, पति सुखी रहे इस हेतु नित्य देवी देवता मनाती है। ये उत्तम प्रकार की नारियां हैं। माँ कहती हैं, अति उत्तम रखती सदा ऐसे उच्च विचार, उत्तम की धारणा का कहती हूँ मैं सार। माँ कहती है, ऐसी नारियां उत्तम प्रकार की होती हैं। हमें आशा है अति उत्तम तो बहुत्तम ये माता सीता, माँ पार्वती, माँ अनसुईया, ये इन सबके लक्षण थे, इन सबके ये पवित्र व्रत धर्म थे। लेकिन आज के युग में उत्तम नारियां ही सर्वोत्तम कहलाएंगी, जो कि अपने पति के लिए देवी देवता मनाती रहती हैं। यही उत्तम
प्रकार की नारी है। अब माँ मध्यम वर्ग की नारी का वर्णन करती है, आइए देखते हैं। यह है उत्तम नारी के धर्म कर्म और ज्ञान। अब मध्यम की बात भी सुनो तनिक दे ध्यान। कहती है औरों की देखा देखी जो मर्यादा पाले रहती हैं, लज्जा भय और परिस्थिति बस निज धर्म संभाले रहती है। चंचल मन की होने पर भी संगति के कारण नीति है। ऐसे आचरणों की नारी जग में मध्यम श्रेणी की है। इस प्रकार की नारी मध्यम वर्ग की होती है। कैसे? जो औरों की देखा देखी अपने आप को मर्यादित रखती हैं, अपने पति की परिस्थिति को देखकर अपने आप में संयम रखती हैं, चंचल मन होने के कारण भी संगत के प्रभाव से वे अच्छे कर्म और अच्छे स्वभाव को दर्शाती हैं, अच्छे आचरणों को दिखाती हैं। ऐसी प्रकार की नारियां मध्यम वर्ग की होती हैं, ऐसा माता अनसुईया ने कहा है। परंतु आज के युग में अर्थात कलयुग में ऐसी नारियां भी सर्वोत्तम मानी जाएंगी। यह कलयुग में इस प्रकार की नारी भी होना मुश्किल है। अब आइए देखते हैं माता जी नीच वर्ग की नारियों का क्या वर्णन करती हैं। कहती हैं नारी का पतिवंचक होना दोनों ही जग बिगाड़ता है। इस जग में लोग हंसाई है, उस जग में नरक यातना है। और कहती हैं व्यभिचारिणी को इस पृथ्वी पर कहता है भला नहीं कोई, परलोकों में ऐसे को भी करता है क्षमा नहीं कोई। अतएव उचित है नारी को रखे स्वधर्म पर ध्यान बहुत है। स्वधर्म तो धन धाम बहुत, ऐश्वर्य बहुत संताप बहुत। माँ कहती हैं कभी भी इस प्रकार की नारी को स्थान नर्क में भी नहीं मिलता